Morning students, we come back for 9th class study. Your topic is change of state of matter. Change of state of matter. आपको मैटर के बारे में पढ़ाया गया है, उसी मैटर की जो स्टेट या अवस्था है उसके बारे में हम आपको बताएंगे. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. Number 1, solid state. Number 2, liquid state. And number 3, gaseous state. जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है. पहला सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैसियस स्टेट. इसके उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे पानी है, वाटर, उसकी सॉलिड स्टेट आइस होती है, लिक्विड स्टेट वाटर होता है और गैसियस स्टेट उसकी वेपर होती है. ऐसा क्यों होता है? या तो मेल्ट होते हैं, या फ्रीज होते हैं, या फिर कंडेंस होते हैं. वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 ways. हम जो है किसी भी मैटर की स्टेट को, फिजिकल स्टेट को 2 तरीकों से बदल सकते हैं. फर्स्ट, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड सेकेंड बाय चेंजिंग द प्रेशर. हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को या तो टेम्परेचर के घटाने से और बढ़ाने से बदल सकते हैं, और या फिर जो है उसका प्रेशर को घटाने बढ़ाने से भी उसकी अवस्था को चेंज किया जा सकता है. द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. कोई भी मैटर जो होता है, आपको पहले बताया जा चुका है, पीछे स्टडी आपको कराई गई है प्रीवियस टॉपिक में. मैटर मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो 2 पार्टिकल्स के बीच में एक तो स्पेस होता है और उन दोनों पार्टिकल्स में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है. एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर और टेम्परेचर. और जो मूवमेंट होता है उसको आप काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं. सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मोर होती है, और गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मोर देन मोर. या इसको आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में मूवमेंट बहुत लेस होता है, लिक्विड में मूवमेंट फास्ट होता है, एंड गैसियस स्टेट में मूवमेंट जो है वेरी फास्टर होता है. तो द 2 factors which decided whether a given substances would be in a solid, liquid and gaseous state are temperature and pressure. तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर एक क्या है, 2 फैक्टर है, 2 कारक हैं जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, वो हम आपको अभी यहां पर बताएंगे. जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, और ज्यादा इंक्रीज करते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, उस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर डिक्रीज किया जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है. इसके बारे में हम आपको बताएंगे. बाय चेंजिंग द प्रेशर, नेक्स्ट अगले टॉपिक को बताया जाएगा आपको. सबसे पहले यहां बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो किस तरीके से होता है, अभी आपको बताया गया कि सॉलिड
देखिएगा ये आइस है, ये वाटर है, एंड ये वाटर वेपर, वाटर वेपर। आइस सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है, एंड वाटर वेपर गैसेस स्टेट में होती है। आइस जब हीट मिलती है, आइस को हीट मिलती है, आपको यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया जा रहा है, हीट मिलती है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और तब हमारा क्या बनता है, लिक्विड बनता है, वाटर। इस वाटर को जब हम हीट करते हैं तो जिस पॉइंट पर वाटर उबलने लगता है और उबलकर उसकी गैस बनने लगती है, वो टेम्परेचर पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में इसको क्वथनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसको हिंदी में द्रवणांक बोलते हैं। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहले आइस हीट होती है तो वाटर बनता है, और वाटर हीट होता है तो वाटर वेपर बनता है। ठीक से इसकी रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है, वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं, कूल, इस वाटर वेपर को आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको कूल कीजिए। जब उसको कूल करेंगे वो अवस्था कहलाती है कंडेंसन। कंडेंसन कहलाती है। तो ये वाटर वेपर फिर से चेंज हो जाता है वाटर। इस वाटर को और ज्यादा ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पर ये जो पानी है वो फिर से आइस में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर बनाया जा सकता है हीट देकर, और वाटर वेपर से वाटर, वाटर से आइस हम कूलिंग करके जो है इसको बना सकते हैं। नाउ अब हम आपको सबसे पहले यहां पर बताएंगे, आइस को जब हीट मिलती है तो मेल्ट होता है, मेल्ट मींस गलना। अभी सॉरी मैं आपको द्रवणांक बता गया था, ये गलनांक होता है, गलना जो गलता है। हिंदी में मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक बोलते हैं, द्रवणांक ना बोल के गलनांक कहते हैं। तो आइस जब हीट होती है तो हीट होने पर क्या बनता है, वाटर बनता है, मींस सॉलिड टू लिक्विड। तो यहां पर हम आपको बताएंगे सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड से लिक्विड में चेंज कैसे होता है इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे हम आपके सामने। इफ वी हीट आइस, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं इनटू वाटर, इन दिस केस सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर, सो ए चेंज ऑफ स्टेट हैज टेकिंग प्लेस। जब बर्फ गर्म होती है तो जाहिर सी बात है कि उससे लिक्विड बनता है, पानी बनता है, जल बनता है, और स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है।
तो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन। एक और वर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कभी आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, वाटर फ्यूजन। तो द प्रोसेस in which a solid substance changes into a liquid on heating is called melting or fusion. The temperature at which a solid substance melt and changes into liquid at atmosphere pressure is called melting point of the substances. तो ये आइस है, आइस को आपने हीट किया, हीट करने पर वाटर बना, या ये सॉलिड है, इस सॉलिड को हम हीट करते हैं और हीट करने पर लिक्विड बनता है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आइस पिघल के वाटर में चेंज हो जाती है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर पॉइंट क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? यू से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, पिघलने लगेगी और उसका लिक्विड वाटर में बन जाएगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस melting point is different melting point, different substances different melting points. आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यहां पर आयरन ले ले, आयरन जो आपके खिड़कियों में लगा होता है, आयरन, और आयरन लिक्विड आयरन बनाता है, इसको जब हीट देते हैं तो ये आयरन किस टेम्परेचर पर पिघलेगा? तो वो है 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस, जिस पर ये जो है आयरन जो है मेल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आइस, अगर यहां पर बात करते हैं हम आइस की, आइस के अगर ये स्मॉल पार्टिकल्स मान लेते हैं, दो हैं, इनके बीच में ये स्पेस है और ये अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है, तो ये अट्रैक्शन जो लग रहा है और जो स्पेस है, इसमें स्पेस कम होता है। अट्रैक्शन इसके लिए है, जब हीट दी जाती है तो ये अट्रैक्शन पावर जो है लेस हो जाता है, और लेस होने पर ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। ठीक सेम इसी तरीके से आयरन में, आयरन का ये पार्टिकल्स है, इनमें भी स्पेस है और इनमें भी अट्रैक्शन पावर है, और जब इनको हीट देते हैं तो ये भी मेल्ट हो जाता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड आयरन? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में अंतर यह है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है और इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है 1535 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसको 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तब ये इसके पार्टिकल्स अपनी जगह से अलग अलग होते हैं। और यहां पर आइस में जो है हमको केवल 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही चाहिए होता है, जिसमें पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। इट मींस इनका अट्रैक्शन पावर लेस होता है और इसका आयरन का जो अट्रैक्शन पावर है वो वेरी वेरी मोर। तो द melting point of a solid is a measure of the force of attraction between the particles, between its particles. तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेजर करते हैं हम लोग उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। When a solid is heated
sufficiently it changes its physical state and become a liquid. When a solid is heated, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, sufficiently it changes, ये बदल जाता है, its physical state, इसकी physical state बदल जाती है, and become a liquid, और हमको liquid द्रव प्राप्त हो जाता है. That happens as follows: when a solid substance is heated, the heat energy makes the particles vibrate more vigorously. At the melting point, the particles of a solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong forces of attraction, holding them as fixed position and break from a small group of particles, and the solid melt to form a liquid. वही जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज है कि जब किसी हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन पावर बहुत मोर होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो इनमें क्या होता है, पहले भी वाइब्रेट करने लगते हैं. जब हीट मिलती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोर हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये वाइब्रेट करने लगते हैं, और एक ऐसी अवस्था आती है कि ये अपने स्थान से अलग हो जाते हैं, और देन you say solid change into liquid. Now next, liquid to gas change. अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि लिक्विड जो है, लिक्विड टू गैस चेंज. अब देखिएगा लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में बात करते हैं. वाटर नॉर्मली एक्सिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. पानी जो है वो हमेशा एक लिक्विड स्टेट में होता है. इफ वी गो ऑन हीटिंग वाटर, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंज रैपिडली इनटू ए गैस कॉल्ड स्टीम. आपने देखा होगा आपके घरों में भी काम होता है, जाड़ों का टाइम होता है, उस समय आप आपके घर पे पानी जो है वो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, उसको गर्म करते हैं. तो जब गर्म करते हैं आपने देखा है पानी उबलने लगता है, और उबलने के साथ उसमें से भाप निकलने लगती है, और यही जो है चेंजेस होता है लिक्विड टू गैस चेंज. दिस प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंसेस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. द प्रोसेस in which a liquid substances change into gas. जब कोई लिक्विड उस वह प्रक्रिया जब कोई लिक्विड किसी गैस में तेजी से परिवर्तित होने लगता है, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. तो उसको क्या कहा जाता है, उबलना कहा जाता है. एंड द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. सेम जैसे यहां पर बताया, सेम इसी तरीके से आप यहां देखेंगे. यहां पर आपका क्या है, वाटर, इसको आपने हीट किया, और जब आपने हीट किया तो वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर. तो ये क्या है, लिक्विड. इस लिक्विड को आप हीट करते हैं तो लिक्विड अब क्या बनेगा, गैस बनेगा. गैस, वाटर है लेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, और कोई भी दूसरा लिक्विड लेंगे तो उसकी गैस बनेगी. तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, या हिंदी में इसको क्वथनांक है. वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है. जब पानी गर्म करते हैं और पानी उबलता है उस समय उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो दूसरे लिक्विड होते हैं विभिन्न प्रकार के लिक्विड जो हैं उनके विभिन्न प्रकार के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. अगर यहाँ पर हम बात करें अल्कोहल, अगर ये लिक्विड अल्कोहल है तो
एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, इसको हीट, एल्कोहल को हीट करते हैं तो एल्कोहल की क्या बनेगी, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, और इसका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस। So the boiling point of a liquid is a measure of the force of attraction between the two particles. अब जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर लिक्विड की, ये लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, एंड इसमें अट्रैक्शन पावर होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन पावर होता है। जब उसको हम हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होता है कि इसकी काइनेटिक, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मोर हो जाती है, और इसका स्पेस बढ़ जाता है। एक ऐसा कंडीशन आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मोर हो जाती है, अट्रैक्शन पावर मोर हो जाता है, और जब अट्रैक्शन पावर मोर हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मोर हो जाती है, तो ये वाटर का एक सरफेस होता है जिसके नीचे, सरफेस के नीचे उसके पार्टिकल्स चलते रहते हैं, उस सरफेस को ये छोड़कर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये क्रिया जो है क्या कहलाती है आपकी, लिक्विड गैस चेंज कहलाती है। When a liquid is heated, it changes its physical state and become a gas। और तब क्या होता है, लिक्विड जब उसमें चेंज हो जाता है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है और गैस बन जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपको आगे बताते हैं।